हेलो डियर, जय हिंद। वेलकम टू माय फैमिली। दोस्त, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 भारत संसाधन एवं उपयोग। ये ज्योग्राफी का बुक है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानचित्र अध्ययन ऊंचावास निरूपण। इकाई 6 है और इकाई 6 का इसे क कह सकते हैं। तो दोस्त, इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं कवर करने का प्रयास करूँगा, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। ठीक है दोस्त, जैसा कि आप उदाहरण स्वरूप ये देख सकते हैं, इसको मैंने इस तरह से सजाया हुआ है। ठीक है, तो दोस्त अगर आप इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे। मैंने ज्योग्राफी का सभी चैप्टर का सलूशन एक एक शॉर्ट वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है और उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। और दोस्त, अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं @रामबाबू 124 से। अगर आप इस टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो उससे आपको नोट्स मिल सकता है। तो नोट्स के लिए इस पे आप जुड़े और कमेंट कर सकते हैं, नोट्स मिल जाएगा आपको। और दोस्त चलिए अब हम बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है पहला, उच्चावाच प्रदर्शन के लिए हैचुअर विधि का विकास किसने किया था? तो दोस्त आपको बता दें कि हैचुअर विधि का जो विकास था लेहमान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा मेरे प्यारे मित्र? तो लेहमान के द्वारा किया गया था। 2 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तब पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो दोस्त इस प्रश्न का आंसर आप खुद ही से जानते हैं कि ये किस दिशा के लिए, तो ये उत्तर पश्चिम दिशा के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर हम करें तो छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींच करके ऊंचावाच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो ऐसी विधि को क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो हैचुअर विधि कहा जाता है, जो कि अभी आपको मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है मेरे मित्र? इसे जो है हम स्थानीय ऊंचाई के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? स्थानीय ऊंचाई के नाम से जानते हैं। आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, स्तरंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र के नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया है? तो दोस्त आपको नीला रंग जो है जल को दिखाया गया है। चलिए दोस्त, अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ हम आ चुके हैं। आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय में, लघु उत्तरीय में 5 और दीर्घ उत्तरीय में 2 क्वेश्चन है। अब आप इसे देख लें। अब चलिए हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आपका जो है पहला जो क्वेश्चन है आपका कहाँ चला गया? यहाँ है। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है ना, 1 नंबर कहाँ गया? तो मेरे प्यारे मित्र ये रहे आपका आंसर। अब इसे समझने का प्रयास करते हैं हम अच्छे तरीक़े से। तो देखिए, हैचुअर विधि वास्तव में होता क्या है इसे देखेंगे हम। हैचुअर विधि, इस विधि के अंतर्गत आप ऐसे हैचुअर विधि जब लिखेंगे तो आप ऐसे दे देंगे या फिर ऐसे दे देंगे, तो इसे नंबर ज़्यादा मिलता है। इस विधि के अंतर्गत मानचित्र में छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं की सहायता से ऊंचावाच को निरूपित करते हैं। ये रेखाएं ढाल की दिशा अथवा जल बहने की दिशा को ढाल की दिशा में या फिर जल बहने की दिशा में खींची जाती है। किस रूप में खींची जाती है मेरे प्यारे मित्र? या तो ढाल हो, मतलब ऐसे मान लीजिए पर्वत है तो यहाँ से ऐसे वाले जगह पे, ऐसे वाले जगह पे, या उसमें जल जैसे बह रही है, मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है तो नदी को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, पर्वतीय या छायांकन विधि क्या होती है? तो ये देखिए मेरे प्यारे मित्र, इस विधि के अंतर्गत ऊंचावाच प्रदर्शन के लिए भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिमी कोने पर उत्तर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। यानी इसमें प्रकाश किधर से आ रहा है उसे दिखाया गया है। इसके कारण अंधेरे में पड़ने वाले हिस्से को या ढाल की गहराई की आभा से भर देते हैं। मतलब जो
अंधेरा में दिखाई देता है उसे ढाल की गहराई की हवा से भर दिया जाता है, जबकि प्रकाश वाले हिस्से या फिर कम ढाल वाले हल्की आभा में भरा जाता है या फिर उसे खाली भी छोड़ दिया जाता है। तो ये पर्वतीय छायांकन विधि है। इसमें क्या होता है मेरे भाई, जो ऊंच आकृति है मतलब ऊंचाई पे है या फिर उसे पश्चिमी कोने पर प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, तो इसे क्या करते हैं, अंधेरे वाले हिस्से हो या फिर गहरी आभा वाली हो तो उसे प्रकाश वाले हिस्से पर कम ढाल की आभा में भरा जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर प्रश्न का उत्तर आपका हो गया। अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो फिर से इसे अपने आप से एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर आ जाएगा, या फिर आप कमेंट करें, हम उसे एक बार फिर से समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 2 नंबर। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है मेरे मित्र, कह रहा है तल चिन्ह और स्थानीय ऊंचाई क्या है। तो देखिए, हम कोशिश किए हैं कि इसे जितना आसान हो सके उतना आसान शब्दों में लिखें। तल चिन्ह देखिए क्या होता है, यह भूमि पर बनाया गया स्थानीय निशान होता है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई पहले से मापी जाती है। ठीक है, यह मतलब इसे अन्य स्थानों की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी तल चिन्ह से मतलब धरती के जो चिन्ह, धरती से अगर किसी भी स्थल की ऊंचाई मापी जाती है उससे ही हम तल चिन्ह कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तल चिन्ह कहते हैं। और स्थानीय ऊंचाई देखिए क्या होती है, यह किसी विशेष बिंदु से समुद्र तल से ऊंचाई होती है। यानी समुद्र की स्थिति जहाँ है, समुद्र तल से कितना ऊंचा है, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, ऐसे उसकी ऊंचाई जो है समुद्र की तल से मतलब समुद्र की अंतिम जो गहराई है वहाँ से उसकी माप की जाती है। यह किसी विशेष बिंदु समुद्र तल की ऊंचाई होती है जिसे नक्शे पर अंकों यानी कि संख्याओं के द्वारा दिखाया भी जाता है, जैसे 250 मीटर या फिर 320 मीटर या फिर 8,848 मीटर की ऊंचाई जो कि माउंट एवरेस्ट की है। ठीक है, तो इसे ऐसे दिखाया जाता है स्थानीय ऊंचाई, और जबकि तल चिन्ह यानी भूमि से मापा जाता है। उदाहरण स्वरूप अगर किसी पहाड़ की ऊंचाई 320 मीटर है तो उसे 320 मीटर ही लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 320 मीटर है। ये आप समझ गए होंगे कि अगर मान लीजिए किसी पहाड़ की ऊंचाई इतना बताया जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका समुद्र तल से मतलब समुद्र की आखिरी जो तल है नीचे, वहाँ से वो अधिकतम ऊंचाई उसकी जितनी है वहाँ तक उसकी माप है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, सर्वोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं। तो ये जो रेखा होती है ये नक्शे पर खींची गई वह रेखा होती है जो समान ऊंचाई वाली सभी बिंदुओं को मिलाती है। यानी सर्वोच्च रेखा का मतलब हो गया कि समान ऊंचाई पर सभी बिंदु जब आकर के मिल जाए। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए ये इधर से आया, ये इधर से आया, ये इधर से आया, ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, तो ये समान ऊंचाई, ये सबसे अधिकतम ऊंचाई है। यहाँ पे आके सभी रेखाएं मिलती है तो यही रेखा समोच्च रेखा कहलाती है। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए मेरे मित्र कि हमने जैसे कि ये मंदिर है, यहाँ पे हमने आपको एक मंदिर यहाँ है, एक मंदिर यहाँ है, एक मंदिर यहाँ है, एक मंदिर यहाँ है, ठीक है, और ये यहाँ है। तो इन सब की ऊंचाई मतलब ये सब को अगर हम लाए तो ये सब यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आके और ये मिलेगा, तो यही समोच्च ऊंचाई हो जाता है। ये सब का एक ही मुख्य बिंदु पर, यानी कहने का मतलब यहाँ पे सबसे अधिक ऊंचाई पर ये होगा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगर सरल शब्दों में कहे, इसे सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं। सर्वोच्च रेखा वह रेखा है जो यह दिखाता है कि भूमि के किन किन स्थानों की ऊंचाई किसके किसके बराबर है। हाँ दोस्त, ये मित्र ये देखिए कि ये बताना चाहता है कि भूमि पर किसकी ऊंचाई किसके बराबर है, ये बताता है। उदाहरण स्वरूप अगर किसी नक्शे में 20 मीटर की सर्वोच्च रेखा खींची गई है तो उस रेखा पर आने वाले सभी बिंदु समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचा ही होगा। मतलब उतना ही ऊंचा सभी की ऊंचाई हो सकती है। तो दोस्त ये आप क्वेश्चन 3 समझ गए हैं। अब 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अस्तर अंजन क्या है। तो अस्तर अंजन वह स्तर होता है जो नक्शे में अलग अलग ऊंचाई या गहराई को दिखाने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसे अस्तर रंजक कहते हैं। मतलब विभिन्न रंगों अलग अलग रंगों का उपयोग किया जाता है नक्शे पर दिखाने के लिए कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, मतलब अलग अलग तरह से, तो उसे अस्तर रंजक कहते हैं। या फिर इसे हम सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं
कि नक्शे की ऊंचाई के अंतराल की रंगों को दिखाया जाता है। मतलब जो नक्शा में ऊंचाई का अंतराल है कि ये इतना मीटर ऊंचा है या फिर ये इतना मीटर ऊंचा है, तो उसे अलग अलग रंगों से स्थल रंजक उसे ही कहते हैं, अलग अलग रंगों से उसे दिखाया जाता है। ठीक है, उसे स्तर रंजन कहते हैं, स्तर रंजन। ठीक है, अगला बात है, अगला आपका जो क्वेश्चन है आपका स्तर रंजन हो गया 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है इससे पहले देखेंगे, उसके बाद में हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पे चलेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, सरोज रेखा, हाँ यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे देखिए, सरोज रेखाओं के द्वारा शंक्वाकार यानी शंकुकार, यहाँ पे है शंकुकार पहाड़ का प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। तो ये जो है मेरे मित्र जो है, इसे आंसर के रूप में आप ऐसे लिख सकते हैं कि सरोज रेखाओं द्वारा शंकुआकार पहाड़ी को गोला या फिर वृत्ताकार सरोज रेखाओं के रूप में दिखाया जाता है। किस रूप में, या तो वृत्ताकार या फिर गोला के रूप में उसे दिखाया जाता है। अब मुख्य बातें हैं, ये रेखाएं केंद्र की ओर आते जाते छोटी होती जाती है। मतलब जैसे जैसे वो केंद्र की तरफ आने लगेगी तो वो रेखाएं क्या होगी, छोटी होती जाएगी। बीच का भाग सबसे ऊंचा होता है, रेखाएं समान अंतर पर होती है, यानी कि सभी रेखाएं समान, मतलब उसकी दूरी जो होती है समान दूरी पर ही होती है। सभी रेखा का अंतर क्या होता है, समान होता है। अगर इसे सरल शब्दों में हम कहें, एक लाइन में उत्तर अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नक्शे में जब सरोज रेखाएं गोल गोल बनाती है, मतलब नक्शा में जब सरल रेखाएं गोल गोल बनाती है, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ऐसे गोल गोल बनाई है, कहीं कहीं छोटा 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 छोटा, तो फिर वो क्या होती है, सबसे देखिए बनाती है और बीच में सबसे ऊंचाई वाले बिंदु होता है, तो उसे शंक्वाकार पहाड़ी को दर्शाया जाता है। मतलब ये छोटे छोटे, मान लीजिए कि यहाँ पे ये गोला बना दिया गया, ये गोला, और इसके बीच में एक बिंदु है, तो यही दिखाता है कि ये सबसे ऊंची उसकी चोटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आगे ऊंचावाज प्रदर्शन की प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए। तो दोस्त यहाँ पे देखिए, ऊंचावाज जो प्रदर्शन है इसका प्रमुख विधि जो है निम्नलिखित है, आप एक एक करके लिख सकते हैं। नक्शे की भूमि की ऊंच नीच को दिखाने की विभिन्न विधियों को ऊंचावाज प्रदर्शन की विधियाँ कहा जाता है। यानी कि नक्शे पे जो जो अलग अलग प्रकार के ऊंचाई वाले दिखाई देते हैं, नक्शे की भूमि की कभी नीचा कभी ऊंचा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक पहाड़ है, मान लीजिए ये एक पहाड़ हो गया, एक ये पहाड़ हो गया, एक ऐसे पहाड़ हो गया, ये एक ऐसे ऐसे पहाड़ जा रहा है। तो ये जो पहाड़ है इसी की ऊंचा नीचा, ये ऊंचा हो गया, ये ऊंचा हो गया, फिर ये ऊंचा हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे ये जो है इसके ऊंचाई के विभिन्न स्तर की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ऊंचावाज प्रदर्शन रेखा कहते हैं। मुख्य विधियाँ जो है इसकी निम्नलिखित है, इसे 5 विधियाँ, मतलब इसके प्रमुख 5 विधि है, इसे देख लेते हैं। सरोज रेखा विधि, दूसरा स्थानीय ऊंचाई विधि, तीसरा तल चिन्ह विधि, चौथा स्तर रंजन विधि, और 5वां छायांकन विधि, जो कि अभी कई क्वेश्चनों को इसमें देखे भी हैं। तो सरोज रेखा विधि क्या होती है, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा होती है, उसे सरोज रेखा कहते हैं। मतलब समान ऊंचाई वाले, जो अभी समझाए हैं, समान ऊंचाई वाले रेखा को मिलाने वाली रेखा को सरोज रेखा विधि कहते हैं। स्थानीय ऊंचाई, विशेष बिंदुओं की ऊंचाई संख्या के रूप में दर्शाई जाती है, कि मान लीजिए कि इस पहाड़ की ऊंचाई इतना मीटर है, इसकी इतना मीटर है, कहाँ से, तो समुद्र तल से, तो उसे स्थानीय ऊंचाई विधि कहते हैं। तल चिन्ह विधि, यानी कि भूमि से, मतलब जो भूमि है वहाँ से स्थानीय चिन्हों के रूप में मापी जाती है, कि भूमि से इसकी ऊंचाई इतनी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तल चिन्ह विधि कहते हैं। रंजन स्तर विधि क्या होती है, तो ये ऊंचाई के अनुसार रंगों की परतों से विभिन्नता दिखाई जाती है। मतलब मान लीजिए कि जो पहाड़ है, मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ गया है, फिर ऐसे पहाड़ ऐसे चला गया है, तो इसकी ऊंचाई का रंग अलग होगा, इसकी ऊंचाई का रंग अलग, इसकी अलग, यहाँ अलग, ऐसे ऐसे दिखाया गया है। मतलब इसकी ऊंचाई जो है अलग अलग यहाँ पे दर्शाया गया है, उसे हम क्या कहते हैं, स्तर रंजन विधि कहते हैं। समझ में आ गया है मेरे मित्र। अब अगला स्तर है छायांकन विधि क्या होती है। तो छायांकन विधि जो मेरे मित्र है, प्रकाश और छाया के प्रयोग
से ऊंच नीच या नियंत्रण किया जाता है। इन विधि से नक्शे के पहाड़, घाटी या मैदान आदि का वास्तविक रूप स्पष्ट किया जाता है। छायांकन विधि का मतलब है कि मान लीजिए कोई खाड़ी हो गया या फिर ऐसा स्थान जहाँ पे दिखाई नहीं देता है, वो स्थान को हम छायांकन विधि के द्वारा उसे बता सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं कि यह स्थान है। ये जो है आपका पहला क्वेश्चन ही है यहाँ पे, ऐसे समझ लीजिए। चलिए दोस्त, अब आपका दीर्घोत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है और ये जो है आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दीर्घोत्तरीय का 2 नंबर जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च रेखा क्या है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। क्या कह रहा है मेरे भाई, सर्वोच्च रेखा क्या है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के ढालों को प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए दोस्त, हम पूरा कोशिश किए हैं कि इसे सरल शब्दों में लिखें। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिएगा, कोऑर्डिनेटर लाइन इसे बोला जाता है सर्वोच्च रेखा को। नक्शे पर खींची गई वह रेखा होती है जो समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है। ये तो आप समझ गए हैं कि वह नक्शे पर वह ऊंचाई, वह खींची गई लाइन जो सभी रेखाओं को मिलाती है, अर्थात एक समोच्च रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु समुद्र तल से जो उसकी ऊंचाई होती है समान होती है। जैसे मान लीजिए एक पहाड़ की ऊंचाई 5520 मीटर है, तो वहाँ पे जो भी मिलेगा वो 5520 मीटर ही होगा। और इसकी ऊंचाई कहाँ से मापी जाएगी मेरे मित्र, तो ये समुद्र तल से मापी जाती है। सर्वोच्च रेखाओं द्वारा ढालों का प्रदर्शन अब हम कैसे करते हैं उसे थोड़ा सा देखेंगे। तीव्र ढाल होती है, मंद ढाल होती है, समतल ढाल होती है, इस प्रकार से होती है। तो जो तीव्र ढाल होती है उसे एक एक करके हम देखते हैं। जब सर्वोच्च रेखा एक दूसरे के बहुत पास होती है तो भूमि पर ढाल, मतलब तीव्र ढाल को वो दिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे पर्वत की चोटी हो गया, तो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको जो है मेरे मित्र, इसको बोलते हैं तीव्र ढाल। इसको क्या बोलते हैं, तीव्र ढाल, मतलब अचानक से ढाल। और दूसरी बात अगर आपको बताएं मेरे मित्र कि मंद ढाल क्या होती है, तो मंद ढाल क्या होती है, ये ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। तो ये मंद ढाल है, मतलब एक ही बार अचानक नहीं जाएगी, ये मंद ढाल है, ये मंद ढाल है, ठीक है। ये भी मंद ढाल है, और मंद ऊंचाई भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब धीरे धीरे। तो ये सर्वोच्च रेखा एक दूसरे से दूर दूर होती है क्योंकि ये रेखा थोड़ी सी धीरे धीरे जाती होती है। तो भूमि का ढाल मंद या फिर धीरे धीरे ऊंचाई भी होती है। और समतल ढाल यानी कि जिस मैदानी एरिया आप ऐसे कह सकते हैं, जब सर्वोच्च रेखाएं बहुत दूरी पर या फिर नीचे के बराबर होती है तो वह क्षेत्र समतल होता है, उसे हम समतल भूमि के रूप से जानते हैं। और ये मैदानी क्षेत्र होती है जहाँ पे जनसंख्या अधिक विद्यमान होती है। संक्षेप में अगर हम बात करें तो समोच्च रेखाएं भूमि की ऊंचाई और ढाल दोनों को दिखाने में सरलता से वैज्ञानिक तरीका ये होता है। यानी समोच्च रेखा वो रेखा होती है जो भूमि से, यानी कि भूमि से ऊंचाई, यानी ऊंचाई और नीचाई, ऊंचाई और ढाल दोनों को बताती है। वो वैज्ञानिक विधि होती है जो ऊंचा और नीचा दोनों को बताती है, उसे हम समोच्च रेखा कहते हैं। तो दोस्त, मैंने पूरा कोशिश किया है कि इसे शॉर्ट में छोटा छोटा तरीका से, मतलब छोटे शब्दों में पूरा बात को आपको सहजता से बताया जा सके, और मैंने वही किया है। तो दोस्त, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट दीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले के वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर उस वीडियो को देख लें। और आपको तो बताया ही है शुरू में कि अगर इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। सो अब इजाज़त दीजिए दोस्त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।